आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घड़ी में तब रात के 11:15 बज चुके थे। विकास अपनी बाइक को पूरी रफ्तार से उत्तराखंड के उन पहाड़ी रास्तों पर भगाए जा रहा था। चूंकि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए रास्ते पर विकास के अलावा ना तो कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई दूसरी गाड़ी। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से विकास को हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो गई थी, जबकि मौसम ठंड का नहीं बल्कि गर्मी का था। ठंड लगने की एक वजह यह भी थी कि मौसम अचानक से बदल चुका था। जिस आसमान पर थोड़ी देर पहले तक चांद चमक रहा था, वहीं अब आसमान में काले बादल छाने लगे थे। उन बादलों को देखकर विकास गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दे रहा था। अभी विकास आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही बारिश शुरू हो गई, वो भी इतनी तेज कि विकास को संभलने का मौका भी नहीं मिला। विकास ने फटाफट बाइक को रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे रोक लिया। विकास पूरी तरह से तो नहीं, मगर कुछ हद तक बारिश में भीग चुका था। विकास को जहां पहुंचना था वो अभी 30 किलोमीटर दूर था और कहीं ना कहीं विकास को अब अपनी इस नौकरी पर गुस्सा आने लगा था। दरअसल विकास एक कंपनी में एजेंट के तौर पर काम करता था। विकास का काम ही ऐसा था कि जब चाहे कंपनी वाले उसे कहीं भी भेज सकते थे। उन सर्द हवाओं के बीच बारिश की हर एक बूंद विकास के बदन पर कांटे की तरह चुभ रही थी। विकास अभी उस पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद को बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने सड़क से कुछ ही दूरी पर बने एक बड़े से घर पर गई। उस घर को देखकर विकास ने सोचा कि अगर वो कैसे भी करके उस घर तक पहुंच जाता है तो बारिश से बच भी जाएगा और साथ ही उस घर वाले से गुजारिश करके रात उसी घर में कटा देगा। बारिश हर पल तेज होती जा रही थी, लिहाजा विकास ने अपना बाइक स्टार्ट किया और उस घर की तरफ चल पड़ा। बारिश को चीरती हुई विकास की बाइक उस घर की तरफ चले जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद विकास अभी उस घर के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी रास्ते में ही एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। विकास उस वक्त वहां रुकना चाहता था, मगर तेज बारिश के कारण वो नहीं रुक सका और वैसे भी उस सुनसान रास्ते पर कोई आने वाला नहीं था। इसलिए विकास वहां ना रुककर सीधे उस घर के दरवाजे पर ही रुका। विकास की जान में जान आ गई, मगर दूसरे ही पल जब विकास ने उस घर को ध्यान से देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जो घर दूर से विकास की आंखों में चमक रहा था, पास पहुंचने पर वही घर किसी वीरान खंडर की तरह लग रहा था। किसी भी कोने से उस घर को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई रहता भी होगा। इसलिए विकास ने घर के अंदर जाने की कोशिश भी नहीं की। वो घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर ही सुस्ताने लगा। चूंकि उसका बदन भीगा हुआ था, इसलिए ठंडी हवाएं उसे सर से लेकर पैर तक हिलाकर रख दे रही थी। अभी विकास चबूतरे पर बैठकर कांप ही रहा था कि तभी उसे घर के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई शख्स दरवाजे की तरफ चलते हुए आ रहा हो। विकास झट से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। इतने में ही उस घर का दरवाजा खुला और अंदर से एक आदमी बाहर निकलते हुए विकास से बोला, आइए, अंदर आइए, बाहर ठंड लग जाएगी आपको। उस आदमी को देखकर विकास को बहुत हैरानी हुई, जिस पर विकास ने उस आदमी से बोला, दरअसल बारिश बहुत हो रही है और मुझे काफ़ी दूर भी जाना है,
तो आज रात आप मुझे अपने घर में रुकने देंगे? इस पर उस आदमी ने बोला, जी क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। इतना बोलकर वो आदमी दरवाजे के एक तरफ खड़ा हो गया, जिसके बाद विकास उस घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ एक लालटेन ही जल रही थी, वो भी धीमी आग पर। खैर, विकास चलकर हॉल रूम में लगे एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो आदमी भी विकास के बगल में ही बैठ गया। लालटेन की धुंधली सी रोशनी में जब विकास ने अपनी गीली घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के 1 बजे का। तभी उस आदमी ने विकास से कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का लाता हूँ। विकास उस आदमी को मना करना चाहता था, मगर पेट में चूहों ने जो आतंक मचाया था उसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं सका। कुछ देर बाद वो आदमी विकास के लिए खाना लेकर आया। विकास ने खाना खाया और खाना खा लेने के बाद उस आदमी से बोला, शुक्रिया भाई साहब, आप नहीं होते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। भूख भी मुझे बहुत तेज लगी थी। इस पर उस आदमी ने कहा, इसमें शुक्रिया बोलने वाली कौन सी बात है? मदद तो सबको करनी चाहिए। चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी विकास को हॉल की दूसरी तरफ, यानी जिधर कमरा था, उधर ले जाने लगा। विकास भी उसके पीछे पीछे चलता गया। कुछ दूर चलने के बाद विकास एक कमरे के पास पहुंच गया, जिसके बाद वो आदमी बोला, आप आज रात इसी कमरे में आराम से सो जाइए, कल सुबह आराम से निकलिएगा, ठीक है? इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया, जिसके बाद बिना देरी किए विकास ने कपड़ा बदला और कमरे में लगे पलंग पर पसर गया। विकास को सब कुछ सपने की तरह लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज के ज़माने में इतने अच्छे लोग भी होते हैं। खैर, थकान के चलते बहुत जल्द ही विकास की आंख लग गई। अगली सुबह जब विकास की आंख खुली तो वो उसी घर में था। उसने सोचा निकलने से पहले उस आदमी को बोलकर निकलेगा, लिहाजा विकास पूरे घर में उस आदमी को ढूंढने लगा, मगर विकास को वो आदमी कहीं नहीं दिखा। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब वो आदमी नहीं मिला तो विकास अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। बाद में उसे कहीं से पता चला कि दरअसल वो आदमी एक बार उसी की तरह ठंड के मौसम में उस घर में पनाह लेने आया था, मगर उस घर के मालिक ने उसे घर में नहीं लिया। चूंकि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो वहीं मर गया। मरने के बाद उसकी आत्मा ने उस घर के मालिक को मार दिया। तब से उसी आदमी की आत्मा वहां भटकती है और मुसाफिरों की मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।